ऐसे मुर्दाखोरों की दुनिया जिनके छूने पर भी इंसान ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते थे। कहानी की शुरुआत में तब का समय दिखाया जाता है जब अर्थ पर एक अजीब तरीके का वायरस फैल चुका था। ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके संपर्क में आने वाले सारे इंसान अजीब तरीके के ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे। देखते ही देखते इन सारे ज़ॉम्बीज की तादाद काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब जनसंख्या के पूरे 50% इंसान ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके थे। इन सारे ज़ॉम्बीज का शरीर रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि अगर ये खतरनाक ज़ॉम्बीज किसी इंसान को टच भी कर देंगे तब उनके बॉडी में मौजूद वो टी वायरस इंसान की भी बॉडी में चला जाएगा, जिससे कि उस इंसान की मौत होनी पक्की थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी इंसान ज़ॉम्बीज से बच नहीं पाएगा। पर यहाँ बहुत सारे अमीर लोग एक साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ी सिटी बनाते हैं। इस सिटी के अंदर बचे हुए लोगों के रहने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थी। साथ ही साथ पूरी सिटी को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि वो खतरनाक ज़ॉम्बीज अंदर घुस ना पाएं। इसी वजह से सिटी के चारों तरफ बड़ी बड़ी बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, जिनमें से काफी हाई वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी। अगर कोई भी ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश करता तब तार में से बहने वाली खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उन ज़ॉम्बीज को जोरदार झटका लगता था। इन्हीं सारे मैकेनिज्म्स की वजह से कई प्रतिशत इंसान उस सिटी में महफूज रहते हैं। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरी सिटी के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को डिजाइन किया था, उनके यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग काम किया करते थे, जो अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर ज़ॉम्बीज को खत्म करते थे और शहर में आने से रोकते थे। अब हमें यहाँ रायली और उसके कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करते थे। रायली और उसके दोस्तों की जिम्मेदारी थी कि वो ज़ॉम्बीज को खत्म करने के साथ साथ शहर में बचे हुए रिसोर्सेज जमा करके लेकर आए। रायली की पूरी टीम ने काफी मेहनत से एक ऐसा ट्रक बनाया होता है जिनमें आधुनिक हथियार से लेकर रहने की सारी सुविधाएं मौजूद थी। उस ट्रक में ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए बहुत सारे वेपन्स इंक्लूड किए गए थे। मशीन गन से लेकर AK-47 कोई भी गन उसके अंदर छूटा नहीं था। साथ ही साथ उन सभी ने ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने का एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया होता है। दरअसल वो अपने ट्रक में से बहुत सारे मिसाइल्स आसमान की तरफ छोड़ते थे, जिससे कि काफी सारी आवाजें आने के कारण ज़ॉम्बीज का ध्यान ऊपर ही रहता था। अब यहाँ एक दिन रायली का दोस्त जिसका नाम चोलो था, वो और उसके टीम मेंबर शहर में कुछ रिसोर्सेज जमा करने के लिए जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ रायली चोलो को समझा रहा था कि हमारी मॉन्स्टर ट्रक अभी भी मेंटेनेंस में है और ज्यादा यूज करने पर इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए रायली का मानना था कि चोलो और उसके दोस्तों को शहर में अभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन चोलो और उसके साथी इस तरीके से कहाँ मानने वाले थे। वो तो ट्रक में लगे हुए फायरवर्क को ऑन करते हैं और आसमान की तरफ फायर करने लग जाते हैं, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान ऊपर की तरफ चला गया था और चोलो और उसके दोस्तों को मौका मिल जाता है वहाँ से अंदर जाने का। चोलो तो रायली के मना करने के बाद भी रेस्टोरेंट्स में घुसकर सामान लेने लगा था। खासकर चोलो का फोकस अलग अलग टाइप की ड्रिंक्स पर होता है, इसीलिए वो अपने लिए उन सभी को लगातार भरने लगा था। पर तभी अचानक एक फ्रीजर ओपन करते ही उसके अंदर से एक ज़ॉम्बी चोलो के ऊपर कूद गया था और अगर उस रेडियो एक्टिव ज़ॉम्बी ने चोलो को अपना जरा सा दांत भी लगा दिया ना, तब चोलो भी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाएगा। चोलो बड़ी मुश्किल से ज़ॉम्बी को अपने से दूर रख रहा था और अब अपना बचाव करते करते चोलो ने उस ज़ॉम्बी को मार ही दिया था। हालांकि एक ज़ॉम्बी को मारकर चोलो को ऐसा लग रहा था कि वो किसी को भी मार सकता है, इसीलिए अब चोलो के साथ एक लड़का जो कि अभी अभी ग्रुप में ज्वाइन हुआ था, वो दोनों मिलकर सामान भरने लग जाते हैं। पर तभी उस नौजवान लड़के के हाथ पर एक ज़ॉम्बी ने चुपके से काट लिया था, यानी कि इसका मतलब साफ था कि वो लड़का भी अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो तो चोलो से कह रहा था कि वो किसी भी कीमत में ज़ॉम्बी में नहीं कन्वर्ट होना चाहता, इसीलिए अब चोलो ने डिसाइड किया कि वो उस नौजवान लड़के को जान से मार देगा। हालांकि रायली तुरंत ही वहाँ पर आकर चोलो को ये करने से रोकता है और अब वो चोलो से यही कह रहा था कि उसने मना किया था, फिर भी तुमने यहाँ आने की जिद की और इस लड़की की ये हालत हो गई। पर जब रायली और चोलो एक दूसरे से बातें कर रहे थे तभी उस लड़के ने खुद को ही गोली मार ली, जो एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मंजर होता है। इसके कुछ ही देर बाद जब रायली एक पेट्रोल पंप पर आकर चेक करता है तब उसने देखा कि पेट्रोल पंप का मालिक भी अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि वो पेट्रोल पंप का मालिक बाकी ज़ॉम्बीज से अजीब तरीके से बातें कर रहा था और तो और वो सारे ज़ॉम्बीज पेट्रोल पंप के मालिक की बातें भी मानते हैं, जैसे कि वो उन सभी का लीडर हो। इस बात से रायली और भी ज्यादा डर जाता है। जब रायली और बाकी सब अपने ट्रक लेकर वहाँ से जाते रहते हैं, साथ ही साथ उनकी टीम ज़ॉम्बीज पर हमला भी कर रही थी। ये चीजें पेट्रोल पंप का मालिक जो कि अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था, वो भी गौर से देखता रहता है। उसे इतना तो समझ गया था कि ये सारे इंसान गन की मदद से उन्हें मार रहे हैं। इसीलिए पेट्रोल पंप का मालिक जिसका नाम बैन होता है, उसने रायली के एक टीम मेट जो कि बाइक पर जा रहा था उससे गन छीन ली थी और अब उसे इतना अंदाजा हो गया था कि गन की मदद से किसी दूसरी चीज को मारा जा सकता है। बैन तो अपने बाकी ज़ॉम्बी साथी को किसी अलग ही लैंग्वेज में ये सारी बातें बता रहा था। अब हमें यहाँ उस बड़े से शहर में दिखाया जाता है जहाँ पर दो ग्रुप्स बन चुके थे।
पहले ग्रुप में वो अमीर लोग रहते थे जिनके पास काफी सारा पैसा था, वो लोग तो बड़ी आलीशान जिंदगी जी रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मौजूद थे वो सारे गरीब लोग जिनके पास खाने पीने के भी रिसोर्सेज बहुत कम थे। गरीब लोगों का जो लीडर होता है वो तो प्रोटेस्ट कर रहा था उन अमीर लोगों के खिलाफ जो अपने करोड़ों के मेंशन में बैठकर मजे कर रहे थे। राइली और चोलो भी गरीब वाली बस्ती से ही बिलोंग करते थे। अब यहाँ चोलो जो शहर से बहुत सारी महंगी महंगी वाइन्स और दारू लाया था वो लाकर एक बिजनेसमैन को गिफ्ट के तौर पर दे देता है। सारी दारू बिजनेसमैन से देने के बाद चोलो उससे ये मांगता है कि वो भी अमीर लोगों के साथ रहकर उनकी ही तरह आलीशान जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन वो बिजनेसमैन तो चोलो की इस रिक्वेस्ट को डायरेक्टली खारिज कर देता है। बिजनेसमैन चोलो से कह रहा था कि तुम सब गरीब लोग हो और तुम्हारी जिंदगी वहाँ कबाड़ खाने में है, इसीलिए तुम हमेशा के लिए वहीं पर जाकर रहो। चोलो को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब हमें बस्ती में राइली दिखाया जा रहा था जो एक ऐसी मजेदार जगह पर आया होता है जहाँ पर ज़ॉम्बीज के साथ खिलवाड़ होता था। वो पूरी जगह एक नाइट बार की तरह थी जहाँ पर लोग ज़ॉम्बीज के साथ मजे करने के लिए आते थे, जैसे कि कोई ज़ॉम्बीज के ऊपर निशाना लगा रहा है या फिर उनसे अपने आप को कटवा रहा है। इसी तरीके से हमें एक फाइटिंग टूर्नामेंट दिखाया जाता है जिसमें कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक किसी भी आदमी या औरत को पिंजड़े में ज़ॉम्बीज के साथ बंद कर दिया जाता था। इसी तरीके से एक अनजान लेडी को दो ज़ॉम्बीज के बीच में ढकेल दिया गया था और अब वो लेडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन ज़ॉम्बीज से लड़ाई करने लग जाती है। राइली भी पिंजड़े के बाहर खड़े होकर ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन अब वो दोनों ज़ॉम्बीज लेडी पर हावी होने लग जाते हैं। राइली तो अपनी आंखों से ये जुल्म होता हुआ देख ही नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने तुरंत ही गन निकाली और लेडी को बचाने के लिए उन दोनों ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। गोली चलने की वजह से चारों तरफ भगदड़ मच गई थी, पर अब पब्लिक में इस तरीके से गोली चलाने के जुर्म में पुलिस वाले राइली और उसके एक दोस्त को जेल में पकड़कर बंद कर देते हैं। राइली और उसके दोस्त को कुछ दिनों तक जेल के अंदर ही सजा काटनी पड़ेगी। अब हमें उन सारे ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है जो कि एक ग्रुप बनाकर शहर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इन ज़ॉम्बीज का लीडर जो कि वही पेट्रोल पंप का मालिक होता है जिसका नाम बेन था, वो सारे ज़ॉम्बीज को गाइड करता रहता है। देखने पर पता चल रहा था कि शायद से बेन का दिमाग अभी भी ज़ॉम्बी बनने के बाद काम कर रहा है। वहीं चोलो जिसे कि अब उस बिजनेसमैन से बदला लेना होता है, वो अपने दोस्तों के साथ बिजनेसमैन के बहुत सारे लग्जरियस गाड़ी को लेकर भाग गया था। चोलो चाहता था कि वो बिजनेसमैन से कैसे भी बदला ले और अब चोलो उस बिजनेसमैन को कॉल करके ये बताता है कि उन लोगों ने तुम्हारी सारी गाड़ियों को ले लिया है और अगर जब तक तुम $10 मिलियन हमें नहीं दे देते तब तक तुम्हारी कार वापस नहीं मिलेगी। बिजनेसमैन कहने लगा था कि वो तुम्हें $1 भी नहीं देगा, इसीलिए चोलो ने डिसाइड किया कि वो सारी एडवांस कार को लेकर वहाँ से चला जाएगा। पर अब उस बिजनेसमैन ने तो राइली को जेल से निकाला और उसे चोलो को जान से मारकर सारी गाड़ियों को यहाँ लाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। राइली पता नहीं क्यों खुशी खुशी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ भी कर देता है। अब राइली के साथ वो औरत भी मौजूद थी जिसे कि उसने ज़ॉम्बीज से बचाया था। राइली का पूरा ग्रुप निकल पड़ता है चोलो को पूरे शहर में ढूंढने के लिए। राइली रेडार की मदद से उन सारी कार्स की लोकेशन पता कर रहा था क्योंकि उन सारी एडवांस कार्स को राइली ने ही बनाने में मदद की होती है, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन सारे ज़ॉम्बीज का झुंड लगातार शहर की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि शहर के चारों तरफ बड़े बड़े तार लगे हुए थे जिनमें से हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी। कोई भी ज़ॉम्बी अगर अंदर आने की कोशिश भी करता तब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उनकी जान चली जाती। लेकिन ज़ॉम्बीज की इतनी ज्यादा मौत होने के कारण बाकी ज़ॉम्बीज को ये अंदाजा हो जाता है कि उन्हें इन तारों से कैसे भी बचना है। इसीलिए अब बेन जो कि ज़ॉम्बीज का लीडर था वो कुछ ज़ॉम्बीज को शहर की तरफ भेज देता है जहाँ पर मिलिट्री का एक कैंप था और अपने आधे से ज्यादा लोगों को पानी के किनारे पर लेकर आ जाता है। दरअसल नदी के इस रास्ते पर शहर के अंदर कोई भी तार लगी नहीं हुई थी क्योंकि इंसानों को लगता था कि ज़ॉम्बीज पानी में तैर ही नहीं सकते और शायद से हो भी वैसा ही रहा था। सारे ज़ॉम्बीज पानी के किनारे आकर एकदम से रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ बेन अपने बाकी ज़ॉम्बी साथियों को पानी में सबसे पहले कूद कर दिखाता है। बेन को तो पानी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो ज़ॉम्बी होने के कारण पूरी तरीके से मर चुके थे। उन सभी का तो एक दिमाग का छोटा सा हिस्सा ही सिर्फ काम कर रहा था और अब बेन को देखते देखते सारे ज़ॉम्बीज पानी के अंदर से जाने लगते हैं। धीरे धीरे ज़ॉम्बीज का पूरा ग्रुप शहर के अंदर पहुंच चुका था। अब राइली लोकेशन को फॉलो करते हुए चोलो के पास पहुंच जाता है। राइली चोलो से कहने लगा था कि तुम्हें सारी गाड़ियां वापस लौटानी पड़ेंगी और यही अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन चोलो राइली की कोई भी बात नहीं मानता और वहां से जाने लग जाता है क्योंकि चोलो को किसी भी कीमत पर बिजनेसमैन से अपना बदला लेना था। लेकिन यहाँ राइली चोलो को समझाता है कि वो बिजनेसमैन की बातों को फॉलो करके तुम्हें मारने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो भी चाहता था कि वो उन अमीर लोगों को सबक सिखाए। इसीलिए राइली कहता है कि भले ही तुम उस बिजनेसमैन की गाड़ियों को वापस ना लौटाओ, लेकिन तुम और तुम्हारे दोस्त शहर से बाहर जाने की गलती मत करना क्योंकि शहर के बाहर के हालात काफी ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन यहाँ चोलो राइली की एक भी बात नहीं मानता। चोलो तो अब अपने एक साथी के साथ निकल पड़ता है बिजनेसमैन को जान से मारने के लिए। यहाँ मिलिट्री बेस पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने हमला करके सभी को मारना स्टार्ट कर दिया था और तो और बेन के साथ जो सारे ज़ॉम्बीज शामिल थे वो भी शहर में पूरी तरीके से घुसकर सभी को इन्फेक्टेड करने लग गए थे।
पर यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि वो ज़ॉम्बीज लोगों को काटने के साथ साथ गन लेकर फायर भी कर रहे थे, जिससे कि वो सब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन अब रास्ते में ही चोलो जब अपने दोस्त के साथ जा रहा था तभी एक बूढ़े ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर काट लिया होता है, यानी कि अब चोलो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। चोलो का साथी तो एंड मोमेंट पर धोखा देकर उसे छोड़कर चला जाता है। वहीं बेन का जो ज़ॉम्बी ग्रुप था वो शहर के मॉल्स और सुपरमार्केट में घुसकर सभी को मारने लग जाते हैं। अमीर लोगों की पूरी बस्ती धीरे धीरे तबाह होने लग गई थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोग मरते जा रहे थे। और तो और मिलिट्री वालों का भी काफी बुरा हाल था, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने अब वो तार के घेरे को भी तोड़ दिया होता है जो इलेक्ट्रिक शॉक देकर उन्हें रोक रही थी। इसीलिए मिलिट्री वालों ने तुरंत ही रायली को इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि सारे वेपन्स के ट्रक उसके पास ही मौजूद थे। रायली अपने बाकी बचे हुए साथियों के साथ तुरंत मदद करने के लिए निकल पड़ता है। अब हमें वही बिजनेसमैन दिखाया जा रहा था जो कि पैसे लेकर वहाँ से भागता रहता है। तभी उसके सामने और कोई नहीं बल्कि चोलो था, जो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका होता है। चोलो ने जैसे ही उस बिजनेसमैन को देखा वो उसकी तरफ आकर काटने लगा। उसने तो बिजनेसमैन की पूरी बॉडी की धज्जियां उड़ा दी होती है। पर अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसी होटल में घुसकर चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं। गैस लीक होने की वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हुआ, जिसमें कि चोलो और वो बिजनेसमैन दोनों ही मारे जाते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागने लगे थे, क्योंकि वो एडवांस ज़ॉम्बीज जरा भी उनके ऊपर रहम ही नहीं कर रहे थे। कुछ ही देर बाद रायली अपने वेपन्स के ट्रक लेकर दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। उसने तुरंत ही ज़ॉम्बीज का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए ट्रक की मदद से आसमान में रॉकेट छोड़ने लगे। लेकिन रायली और उनके दोस्तों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये ज़ॉम्बीज अब एडवांस हो चुके हैं। वो सब ज़ॉम्बीज पहले की तरह आसमान में मौजूद रॉकेट्स को देखकर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, बल्कि वो तो दुगनी स्पीड से अब इंसानों पर हमला करने लग जाते हैं। रायली और उसके दोस्त तो काफी ज्यादा मुश्किल में फंस चुके थे। इसीलिए अब रायली ने एक डिसीजन लिया। उसने ट्रक की मदद से बहुत सारे ज़ॉम्बीज को एक जगह पर इकट्ठा किया ताकि वो एक साथ ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर सके। थोड़ी देर बाद जब बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं तब रायली ने अपने एडवांस ट्रक की मदद से एक बहुत ही बड़े मिसाइल को उनके ऊपर फायर कर दिया था, जिससे कि एक बड़ा ब्लास्ट होने के कारण वहाँ पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज मारे गए थे। लगभग ज़ॉम्बीज की आधी से ज्यादा तादाद खत्म हो जाती है और तब जाकर रायली और उसके बाकी गरीब दोस्तों को थोड़ी सी राहत मिली। इस हमले में अमीर लोगों की पूरी बस्ती डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ज़ॉम्बीज के इस हमले में अमीर लोगों की पूरी बस्ती डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन गरीब बस्ती के लोग अभी भी सुरक्षित होते हैं। उन सभी ने तो मिलकर रायली को इस काम के लिए शुक्रिया अदा किया। लेकिन यहाँ बेन और उसके कुछ साथी बचे होते हैं जो शहर के अंदर यहाँ वहाँ घूमते जा रहे थे और अब पता नहीं क्यों वो इंसानों पर हमला ही नहीं करते। दरअसल रायली को भी ये बात पता चल गई थी कि वो सारे ज़ॉम्बीज सिर्फ रहने के लिए एक जगह चाहते थे और तो और वो ज़ॉम्बीज इंसानों पर हमला करके उन्हें इन्फेक्टेड भी नहीं करना चाहते थे। दरअसल मिलिट्री वाले जिस तरीके से ज़ॉम्बीज को लगातार मारते जा रहे थे उसी तरीके से बेन और बाकी सारे ज़ॉम्बीज इंसानों को खत्म करने लग जाते हैं। पर अब सब कुछ नॉर्मल होने के कारण वो ज़ॉम्बीज शहर के दूसरे इलाके में चले जाते हैं ताकि वो अपनी प्राइवेट जिंदगी वहीं पर गुजार सकें। रायली और बाकी सारे गरीब लोग अब अमीर लोगों की जगह पर रहने लगे थे। जो आलीशान जिंदगी वो कभी नहीं जी पाए, आखिरकार एंड में ज़ॉम्बीज ने ही ये पूरा कर दिया। रायली भी एक तरीके से यही चाहता था और अब ज़ॉम्बीज और इंसान मिलकर साथ साथ वहीं पर रहने लग जाते हैं। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।